गजा और दक्षिणी लेबनान पर इजराइल जबरदस्त बमबारी कर रहा है, तो वहीं ईरान और इजराइल के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। कभी ईरान इजराइल पर मिसाइलें दागता है, तो कभी इजराइल ईरान पर एयर स्ट्राइक करता है। हाल ही में इजराइल ने ईरान पर 100 लड़ाकू विमानों से हमले किए थे। वहीं अब ईरान इजराइल को जवाब देने की तैयारी में है। ईरान के टॉप सैन्य कमांडरों ने गुरुवार को इजरायली हमलों का कड़ा जवाब देने की बात कही है। उधर इजराइल ने लेबनान के बालबेक इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। खबर है कि बालबेक पर हमलों से पहले इजराइल ने आम नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी भी जारी की थी। हाल ही में हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम का पहला भाषण प्रसारित किया गया और इसी भाषण में नईम कासिम ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की धमकी जारी की है। ऐसे में इजराइल अब दो तरफ से दबाव में घिरता नजर आ रहा है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ईरान इजराइल को जवाब देने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। ईरान और इजराइल दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में जवाबी कार्रवाई को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जहां इजराइल ने लंबी प्लानिंग करने के बाद ईरान पर हमला किया और हमले से पहले ही व्हाइट हाउस को इसकी जानकारी देकर कहा था कि जब वो हमला करेंगे तो दुनिया उनकी तैयारी समझ जाएगी। वहीं अब ईरान इजराइल को बदले की धमकी दे रहा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ कमांडर हुसैन सलामी ने इजरायली हमले का जिक्र करते हुए कहा कि तुमने एक और गलती की तो तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर चीफ अली फादवी ने इजराइल के हमले पर जवाब को लेकर और कड़े लहजे में कहा कि हम एक ऑपरेशन में इजरायलियों की हर चीज को टारगेट कर सकते हैं। ईरान के दो सबसे बड़े IRGC कमांडरों ने ये चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के जरिए ईरान समर्थित लेबनानी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर एग्रीमेंट के लिए बातचीत में कुछ तेजी आई है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना ईरान के सबसे मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी हिजबुल्लाह की जगह लेंगी। हालांकि अभी तक ईरानी अधिकारियों ने इस तरह के किसी भी एग्रीमेंट की बात नहीं कही है, लेकिन IRGC के विदेशी ऑपरेशन कमांडर इस्माइल कानी ने हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम को ग्रुप के नए महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी है। इस्माइल कानी ने कहा कि कुद्स फोर्स में आपके भाई हिजबुल्लाह के पक्ष में तब तक रहेंगे जब तक कि ज़ायनिस्ट शैतानी पेड़ को उखाड़ कर फेंक नहीं दिया जाता और फिलिस्तीन और यरूशलेम को आज़ाद नहीं कर दिया जाता। ईरान के सुप्रीम लीडर के सबसे सीनियर मौलवी मोहम्मदी गोल पायरगानी ने भी धमकी भरा बयान दिया और कहा कि इजराइल का हमारे देश पर हालिया हमला एक खराब कार्रवाई थी जिसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने देश की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी ईरानी हमला हो सकता है और ये हमला इराकी इलाके से और ईरान के सहयोगी आर्म्ड ग्रुप की मदद से किया जा सकता है। अब इजरायली पीएम नेतन्याहू को हिजबुल्लाह की धमकी की बात करें तो हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वाला कोई इजरायली भी हो सकता है। नईम कासिम ने अपने भाषण में लंबी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कासिम की इस धमकी के बाद इजराइल की चिंता बढ़ गई है और नेतन्याहू की सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम की कोशिशों और चर्चाओं के बीच हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि गाजा की जंग जारी रहने तक इजराइल के साथ उसकी जंग चलती रहेगी। खबर है कि हिजबुल्लाह एक डबल फ्रंट प्लान बना रहा है और पीएम नेतन्याहू पर जानलेवा हमला कर सकता है। नेतन्याहू पर जानलेवा हमला करने के लिए हिजबुल्लाह उनके घर को भी टारगेट बना सकता है। तेल अवीव के करीब VVIP इलाके केसारिया में नेतन्याहू का प्राइवेट बंगला है। इसी बंगले पर 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में नेतन्याहू बाल बाल बच गए थे।
साथ ही उसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि यात्रा के दौरान नेतन्याहू के विशेष विमान को टारगेट किया जाए। उनके विमान पर ड्रोन हमला किया जा सकता है। इजरायली पीएम के विशेष विमान का नाम नाफ जायन है और वो ज़्यादातर इसी विमान से यात्रा करते हैं। इजराइल ने खतरे को देखते हुए नाफ जायन की सुरक्षा बढ़ा दी है। अब से इस विशेष विमान नाफ जायन के साथ 2 F-35 फाइटर जेट उड़ान भरेंगे। ये दोनों जेट ड्रोन हमले से पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा करेंगे। ये फाइटर जेट मिसाइल हमले नाकाम करने में भी सक्षम हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करके अपनी ताकत दिखाई है, तो इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल ने लेबनान के बालबेक में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी की है। बालबेक पर हमलों से पहले इजराइल ने आम नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की थी। हालांकि लेबनान का दावा है कि इजराइल के हमले में 19 लोगों की मौत हुई है। बालबेक में इजराइल ने हिज्ब के तेल ठिकानों पर भी हमले किए, जिनमें कई तेल डिपो में आग लग गई। खबर है कि इजराइल की 646वीं ब्रिगेड ने लेबनान के एक पूरे गांव को तबाह कर दिया है। इस गांव में हिज्ब का कमांड और कंट्रोल पोस्ट था। लेबनान में फिलहाल इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, लेकिन रिपोर्ट है कि इजराइल अब युद्ध विराम पर विचार कर रहा है और इसका मसौदा तैयार हो चुका है। इसके मुताबिक इजराइल की शर्तें मानी गईं तो एक हफ्ते में इजरायली सेना लेबनान छोड़ सकती है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 को दक्षिणी लेबनान में लागू करना होगा। हिज्ब समेत कोई दूसरा सशस्त्र संगठन इजराइल पर भविष्य में हमले नहीं करेगा। दक्षिणी लेबनान का नियंत्रण लेबनानी सेना और यूनिफिल के हाथों में होगा। लेबनान में हथियार बिक्री और हथियार निर्माण पर लेबनान सरकार का नियंत्रण रहेगा। दक्षिणी लेबनान का सुपरविजन अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करेंगी। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने युद्ध विराम के लिए सहमति के संकेत दिए हैं, लेकिन इन शर्तों पर शायद बात नहीं बनेगी, क्योंकि गाजा की जंग जारी रहने तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं डालेगा। ऐसे में जंग जारी रही और हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू पर हमला कर दिया तो एक बार फिर इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है और इस जंग का सिलसिला और तेज हो सकता है।